कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने मुख्य रूप से कार्यक्रम में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर पर जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। जयराम विद्यापीठ में ये 33वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी नव दंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंची। ये विवाह समारोह पिछले 33 सालों से सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाया जाता है। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि सभी विवाह गीता जयंती के अवसर पर पूरे विधि विधान से होते हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद के साथ शिक्षा का महत्व बताया। सामूहिक विवाह समारोह से विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने जयराम संस्थाओं की सराहना करते हुए जयराम संस्थाओं को अपना मायका बताया। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने सुमन सैनी को अपनी छोटी बहन बताया था। गीता जयंती के पावन अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन परम पूज्य श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर होता है। मुझे तीसरी बार यहाँ कथा करने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से गीता जयंती का पावन अवसर हो, श्री जयराम विद्यापीठ का पवित्र प्रांगण हो, जहाँ सुबह से शाम ब्राह्मण देवताओं के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। निश्चित यह आनंद के और सौभाग्य के पावन क्षणों में से एक है। यह कथा के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन करने की समाज को प्रेरणा देती है। पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर यहाँ गरीब शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे परिवार जो अपनी बिटिया की शादी करने में असमर्थ हैं, ऐसी बेटियों का यहाँ एक विवाह का दिव्य आयोजन 35-40 वर्षों से निरंतर होना है। देखेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि केवल मोक्ष धर्म ही पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, समाज में एक धारणा ये बैठ गई कि केवल भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त करना है। परिक्रमा करके तो मोक्ष मिलता ही है, पर किसी गरीब परिवार की बेटी को अग्नि के सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 फेरे लगवा दो, मुझे लगता है उससे भी मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने समाज को यह एक प्रेरणा दी है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सबको इससे सीखने की आवश्यकता है। समाज में ऐसी बेटियों के विवाह हम कराएं। यह आयोजन आनंद और उल्लास को देता हुआ समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है। जो लोग भी समवेत हुए हैं, मैं उन सबके सौभाग्य की सराहना करता हूँ। कर्म का है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जयराम विद्यापीठ कर्म में विश्वास रखती है, और जो इन बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार आज हो रहा है, इससे बड़ा कर्म और क्या हो सकता है। हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि जरूरतमंद बच्चों की हम मदद कर सकें। भगवान जब हमारे सेवकों को देता है तो वो आगे इस तरह से सेवा करते हैं, उनको सेवा की भावना हम लोग यहाँ देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के वो यहाँ सेवा देते हैं। बहुत से दिल्ली से लोग आए हुए हैं। सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 35 साल से लगातार इस सेवा को कर रहा है, वो परिवार यहाँ आया हुआ है। तो ऐसे परिवार जो निस्वार्थ भावना से ऐसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी मदद कर रहे हैं, तो वास्तव में धन का सही सदुपयोग है। जो इन में पैसा उन्होंने लगाया है, वही पैसा उनका अपना है। बाकी तो पैसा आना जाना लगा रहता है। जो पुरुषार्थ में लगता है, वही उनका अपना पैसा है, वही उसको फल देगा। ऐसी भावना से गीता जयंती के इस अवसर पर हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। महाराज जी कितने